जय माता दी। हम लोग जब छोटे थे तो हम देखते थे हमारे घर में भी बाल गोपाल जी होते थे। उनके गर्म कपड़े ठंड में निकाले जाते थे, उनका बिस्तर होता था, कंबल होता था, रजाई पल्लियाँ होती थी, उनके बैठने का सिंहासन अलग होता था, समय समय में उन्हें भोग खिलाया जाता था। और उस हमारी माँ बहनें, हम सभी लोग बचपन में उन्हें भोजन कराते थे जैसे एक छोटे बच्चे को कराया जाता है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि भागवत करने वालों ने एक फैशन बना दिया है कि बाल गोपाल को साथ लेके घूमो, क्योंकि वो बच्चे समान है। भगवान को अगर आप बच्चा समझोगे तो आप भक्त कब बनोगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप बाल गोपाल की सेवा करोगे, उनके महंगे वस्त्र लाओगे, तो क्यों ना आप किसी गरीब तबके के एक बच्चे को गोद ले लो, उसकी सेवा करो, उसे पढ़ाओ लिखाओ, एक अच्छा इंसान बनाओ। ये कहते हैं इसे भगवान को ढूंढना। भगवान को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, वो तो कण कण में है, वो तो पल पल हमारे साथ चल ही रहे हैं। और भगवान को लेकर के आप पालने में झुला रहे हो, उसको छूत अछूत का भेदभाव कर रहे हो। औरतें उसे गर्व समझ रही है लेकर के, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि कब उनको लेना है कब नहीं लेना है। खिलौने की तरह मैं उनके घरों में जाती हूँ, बच्चे इधर से उधर उनको उठाते हैं, फेंकते हैं, नचाते हैं, तो ये तो शोभा नहीं देता है, भगवान का अपमान है ये। भागवत वालों को चाहिए कि वो उन्हें ये समझाएं कि हर उस मासूम बच्चे के अंदर बाल गोपाल हैं, जो छोटे छोटे हैं, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो गरीब हैं, उन बच्चों को गोद लें। वो आज इतने बाल गोपाल के कपड़े महंगे हो गए हैं, बाल गोपाल की छोटी छोटी मूर्तियाँ इतनी महंगी हो गई है कि एक आम इंसान उन्हें खरीदने से पहले सोचता है। लेकिन एक फैशन ऐसा बन गया है कि सोचता है कि मैं जितना बड़ा बाल गोपाल रहूंगा मैं उतना बड़ा रईस कहलाऊंगा। तो ये शोभा नहीं देता है। भगवान को हमेशा उनके आसन पर रखना चाहिए, तभी वो शोभा देते हैं। और उनकी पूजा अर्चना समय अनुसार होनी चाहिए। औरतें जो सोचती हैं कि बाल गोपाल को हम बच्चे की तरह पालें, तो वो अपने बच्चे तो पाल नहीं पाती हैं, वो बाल गोपाल की क्या सेवा करेंगी। शायद हो सकता है मेरी बात आप लोगों को बहुत बुरी लगे, लेकिन क्या सोचिएगा कि हमारे पूर्वज, हम लोगों की पीढ़ियों में क्या बाल गोपाल नहीं थे? तब भी थे, हैं, और हम लोग जब नहीं रहेंगे तब भी वो होंगे। उनकी वही पूजा वही अर्चना होगी। इसीलिए उसको मजाक ना मानिए, भगवान को भगवान ही रहने दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो किसी दिन आप शंकर जी की बटैया लेके भी सिलबट्टे पे पीसने लगेंगे और बोलेंगे शंकर जी को यहाँ से वहाँ हिलाते रहो, तो आपके भागी आप होंगे। मुझे जितना समझ में आता है, जितना ज्ञान मुझे मेरे गुरु महाराज ने दिया है, मैं आप लोगों में बांटती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। जय माता दी।